जय हिंद दोस्तों। देखिए 151 न्यूमेरिकल है। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक एक मतलब कोई 5 सेंटीमीटर का वजन उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो जो कुली है ना 5 न्यूटन का जो भार उठाता है उसमें 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य रहता है। ठीक है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 होता है। कितना होता है? 90 होता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है? 90 होता है, इसलिए उसका क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, चलो आगे। एक कुली 100 मीटर की दूरी पे 5 मीटर का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चल रिपीट हुआ है न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल है, ये नोट्स बनाते चले। देखो ये 5 से एक कुली 5 न्यूटन का भार उठाता है, इसमें 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है। 90 डिग्री का कोण बनेगा। एफ बराबर डी कॉस थीटा और एफ बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा 90। ठीक है, ये न्यूमेरिकल नोट्स में बनाते चलें क्योंकि रिवीजन के टाइम बहुत काम आएगा आपके। 152 क्वेश्चन। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? 152 है। चलो आप आंसर दीजिए, मैं देता हूँ इसका। ऑप्शन बी, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। मतलब 4 ऑप्शन चेक करते हैं इसके। इसमें कह रहा मामले में कोई कार्य नहीं होता। तो देखो, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, इसमें कार्य हो रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो अपनी पीठ पर लेकर चल रहा है तो इसका कोई कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी है। सुमन एक पुल में तैर रही है, हाँ कार्य हो रहा है। एक इंजन ट्रेन के खींचता है, इसमें भी कार्य हो रहा है। लेकिन ऑप्शन सी, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। चलो ऑप्शन बी, सॉरी 153 क्वेश्चन, ये इसका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो नोट्स में लेते चलें, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेंगी। 153 क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो आप बताइए पहले। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? किया गया कार्य अगर शून्य है, बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? तो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। चलो, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें दिया हुआ है, उसमें अभी हम समझाते हैं, शायद होगा। ऑप्शन बी है इसका। ठीक है, ये देखो, ये कह रहा है यदि दिया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, एफ बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा। ठीक, यदि डब्ल्यू बराबर 0 तो एफ बराबर एफ वाई बराबर कॉस थीटा बराबर 0, तो कॉस थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, चलो 154 क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 154 क्वेश्चन में, यदि किया गया कार्य शून्य है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण बताओ। बल और विस्थापन के बीच का कोण बताओ। इसे रिपीट क्वेश्चन हुआ 90, ऑप्शन बी 90 डिग्री। ठीक है, चलो 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य कितना होगा? 20 न्यूटन का कोई बल, मतलब बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो बल और वस्तु की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य कितना होगा? तो चलो इसे आपको हम बताते हैं। चलो यहाँ करा देते हैं। तो इसमें बल कितना, एफ बराबर कितना दिया है? एफ बराबर 20 न्यूटन। ठीक है, बस फॉर्मूला लगा दीजिए, एफ बराबर 20 न्यूटन, इसमें फॉर्मूला होगा। और डी बराबर विस्थापन कितना दिया है? विस्थापन हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विस्थापन हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और बल हम किससे करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, एफ से। ठीक, और डी बराबर कितना दिया है? 4। ठीक है, 4 मीटर। अब चलो आगे फॉर्मूला लगा दो। तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू टी, यानी कार्य बराबर बल इंटू कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो लगा दो, तो लगाओ डब्ल्यू बराबर एफ इंटू टी। ठीक है, तो एफ कितना होगा? 20
इंटू 4 W बराबर, तो 4 दूनी 8 यानी 80 जूल। ठीक है, चलो 80 जूल आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन डी। आप भी इस पर ट्राई करो, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल हैं और इन्हें बार बार रिवीजन करते रहो। तो ये है, चलो आगे। एक मज़दूर 15 kg का सामान उठाता है। ठीक है, एक मज़दूर 15 kg का सामान उठा लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया काम की गणना करें। जी बराबर इसमें दिया हुआ 10 मीटर सेकंड माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा होगा, वही फॉर्मूला होगा इसमें, W बराबर mgh। ठीक है, लगाओ W बराबर mgh। अच्छा, इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो देख लो, ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो W बराबर mgh फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसमें दिया हुआ है m बराबर 15 kg, m बराबर 15 kg। ठीक है, m बराबर 15 kg दिया हुआ है। वस्तु की भूमि से ऊंचाई दी हुई है g बराबर 1 मीटर। ठीक है, ये ऊंचाई हो गई 1 मीटर। वो फॉर्मूला लगा दीजिए, मैंने बताया W बराबर mgh, तो लगा दीजिए m कितना है 15, W बराबर m कितना है 15 इंटू कितना 10, जी का मान दिया हुआ। ठीक है, इंटू 1, तो कर दीजिए 15 ढाई 150 और 150 एक 50 कितना आ जाएगा 150 जूल। ठीक है, 150 जूल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होगा 150 जूल, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो ये दिया हुआ न्यूमेरिकल, आप अच्छे से न्यूमेरिकल को करते चलें। ठीक, बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल डाले कि आप इसमें स्पष्ट तरीके से देख सकें और कर सकें, रिवीजन मार सकें इनका। कार्य होता है यदि ऊर्जा है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। चलो आगे नेक्स्ट, अब थोड़ा स्पीड में लेते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है 0, ये रिपीट है तो मैंने डायरेक्ट इस पर लगाया। ठीक, चलते हैं आगे। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, तो देखिए ये करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी। ये रिपीट क्वेश्चन हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है, कौन अधिक कार्य, उठा हुआ हथौड़ा या एक चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर या एक घूमता हुआ पहिया। ये चली हुई गोली ज़्यादा स्पीड से कार्य कर सकता है। ठीक है, एक चली हुई गोली, ऑप्शन बी। चलो, ऑप्शन बी। अब चलो इसमें देखते हैं। एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान किया गया कार्य गणना करें। जी बराबर उसमें 10 दिया हुआ है, वही आप फॉर्मूला इसमें इस न्यूमेरिकल में वही लगा सकते हैं। मैंने अभी कौन सा बताया था आपको, जी वही फॉर्मूला लगेगा इसमें, कौन सा, कार्य बराबर W बराबर mgh। ठीक है, लगा दो इसमें W बराबर mgh और जी का मान कितना दिया है इसमें 10। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं 10 इंटू 1.2 और उसमें मान दिया था शायद 10। ठीक है, तो बस करिए, पॉइंट से 0 कट जाएगी तो 12 दाई 120, तो कितना आ जाएगा 120 जूल। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट होता है तो क्या होता है, एक 0 से कट जाता है, गुणा करते हैं उसमें कट जाता है, तो 12 दाई 120, तो 120 जूल। ठीक है, चलो आगे। ये दिया हुआ न्यूमेरिकल आप अच्छे से कर सकते हैं, इसीलिए मैंने न्यूमेरिकल डाले हैं कि आप अच्छे से समझ सकें और नोट्स बना सकें और रिवीजन भी आप करते चलें। चलो अब देखो कार्य, ये क्या है, ये तो सिंपल है। तो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बल इंटू विस्थापन कार्य कहलाता है, ऑप्शन ए। चलो
बल इंटू विस्थापन कार्य कहलाता है। ये दिया हुआ है आपके लिए, आप इसे कर सकते हैं। चलो आगे। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल और उस पर लगाया बल 7 न्यूटन है तो विस्थापन ज्ञात करें। तो देखिए विस्थापन ज्ञात करें आप कीजिए, मैं भी बताता हूँ क्योंकि आपको पहले ट्राई करना हर क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, सिंपल है, आप कर सकते हैं। इसमें विस्थापन निकालना है तो विस्थापन आगे आ जाए तो कार्य अपॉन डब्लू आ जाएगा, ठीक है, यानी कि कार्य अपॉन बल आ जाएगा, ठीक है। तो लगाओ तो वही विस्थापन एस बराबर क्या आ जाएगा, डब्लू अपॉन एफ। तो बस इसमें कितना दिया है 56 का कार दिया 56 और एस जो डब्लू अपॉन एफ बल दिया 7, तो 7 अट्ठे 56 8 आ जाएगा इसमें, ठीक है, 8 मीटर। चलो आगे चलते हैं। देखो ये दिया हुआ है 20 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है तो वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापन है तो किया गया कार्य क्या होगा। देखो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, इसमें दिया हुआ है बिल्कुल स्पष्ट वही है, तो इसी में समझा देते हैं। ऑप्शन होगा इसका डी। चलो देखो दिया गया लगने वाला बल कितना है 20 न्यूटन, विस्थापन यानी डी से प्रदर्शित करते हैं किसे, विस्थापन को, और एस से भी प्रदर्शित करते हैं डी बराबर 4 मीटर, ठीक है। किया गया कार्य एफ इंटू डी, ये लिखा बड़ा रहा, क्या पूछ रहा है इसमें न्यूमेरिकल में, कार्य। देखो ये कह रहा 20 न्यूटन और बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, बस तो बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापन है तो किया गया कार्य, क्या पूछ रहा है इसमें, कार्य पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, कार्य। चलो आगे। तो कार्य बराबर लगाया ये फॉर्मूला, कार्य बराबर एफ इंटू डी, एफ की वैल्यू कितनी है 20 और डी की कितनी है 4, तो 4 दूनी 8 यानी कि 80 जूल। चलो बिल्कुल। एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है, ठीक है, भूमि से कितना लेता है 15 केजी का सामान, ठीक है। ये कौन सा बेर बेर वही लौट के आएगा, ये रिवीजन रिपीट क्वेश्चन है, मैं इसे टिक के देता हूँ। वही है 15 केजी का किया हुआ है, तो अभी आपको न्यूमेरिकल करा ही देता हूँ। mgh तो इसमें 15 इंटू 10 इंटू कितना है 1.0, तो पॉइंट से क्या कटेगा इसमें, अरे कितना है 10 है ना, अरे सेकंड रुको, इसमें कितने वैल्यू 15 केजी का उठा लेता है भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उस द्वारा सामान दिया गया कार्य जी बराबर 10 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, जी बराबर 10 की वैल्यू दी हुई है। तो इसमें किया गया कार्य कितना होगा, तो उसमें फॉर्मूला है mgh, ठीक है, mgh। अच्छा ठीक है, हाँ इसमें 1.0 है ना, तो देखो 15 इंटू 10 और 1 और पॉइंट की भी वैल्यू होती नहीं, तो 15 दाई 150, तो 150 जूल, जी बराबर mgh, ठीक है, वही रिपीट क्वेश्चन है। चलो ये दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है 150 जूल। चलो आगे। कार्य होता है, कार्य होता है, रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा हुए हैं इसमें, ऊर्जा के बराबर होता है कार्य। चलो नेक्स्ट आगे देखें। एक विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है 0। चलो 159 किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता, तो ये किस पर निर्भर नहीं करता, तो ये हमारे वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है, कौन सा अधिक कार्य कर सकता है, तो ये होगा एक चली हुई गोली, ये अधिक कार्य कर सकती है। रिपीट क्वेश्चन हो रहा है यार सब, क्या बात है। 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 ऊपर किया, जी की वैल्यू ये बस सिंपल है, कुछ नहीं है, जी बराबर mgh, तो बता सबका गुणा कर दीजिए 10 इंटू 1.2 इंटू क्या 10, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो 12 दाएँ 120, ठीक है, 120 जूल ऑप्शन है। चलो
ये दिया हुआ है सारा, इसमें आप कर सकते हो बड़े अच्छे से। कार्य विस्थापन होता है बल इंटू विस्थापन होता है कार्य। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है तो उसमें तो सीधे सीधे कट जाएगा, 7 8 56 ही को मैंने अभी बताया, तो इसमें आगे कितना आएगा 8 मीटर। यहाँ से स्टार्ट क्वेश्चन हुए हैं सही मायने में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अभी मैंने कराया है शायद आपको। हाँ, ये हो गया। क्या बोला, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापन होती है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा यानी विस्थापन। तो कितना होगा, यानी कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, ठीक है। तो बल कितना है इसमें 10 इंटू पाई बराबर 50 जूल, ठीक है, 50 जूल, ऑप्शन सी, ठीक। चलो ये दिया हुआ है, आप अच्छे से कर सकते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस किस पर निर्भर करता है। तो ये देखिए ये किया गया कार्य, देखो ये पढ़ लेते हैं, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। देखो ए पर तो करता है, बल के विस्थापन पर करता है, ठीक है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर इस पे भी करता है, ठीक है। अब प्रयुक्त बल पर इस पे भी करता है, तो ऑप्शन, और बल के द्रव्यमान पर नहीं करता, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक। क्वेश्चन खत्म, ठीक है दोस्तों। तो न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके आप बताएं, और हम इसे फिर से बताएंगे। न्यूमेरिकल का आपके सारे फॉर्मूले आपको रिवीजन कराएंगे। तो लाइक शेयर और कमेंट करते चलें। जय हिंद।